हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 8 पढ़ ली थी। उसके हमने 20 प्रश्न पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपन 21वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो 21वें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सही है। फिर यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। सही है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक झील में पानी के तल से, ये एक झील है, सही है। इसमें पानी के तल से, ये पानी का तल है, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, ये पानी का तल है, इससे 20 मीटर ऊपर यहां पर कोई बिंदु ए है। सही है। ए से एक बादल का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो यहां से कोई आदमी बादल को देख रहा है। अब सीधी सी बात है, बादल को ऐसे सीधा देखता हो तो 90 डिग्री का कोण आता। अब यहाँ ऐसे खड़ा है और फिर ऐसे देख रहा है, मतलब झुका हुआ है, मतलब 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से ऐसे बादल को देख रहा है, तो अपन 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ये दृष्टि रेखा हो गई है, तो भाई यहाँ से आदमी वस्तु को देख रहा है, दृष्टि रेखा हो गई है। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो यहाँ अपने को क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। सही है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो। अब यहां पर ही बिंदु ए पर ही आदमी खड़ा है। पहले एक बार ऊपर की तरफ देखता है, किसको? बादल को। फिर झील के अंदर जो बादल का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, उसको देखता है। तो यहां बादल को देख रहा है, तो झील में इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा होगा, तो यहां नीचे देख रहा है। इसको मिला दूं? सही है। तो यहां से कोण कितना बन रहा है? अवनमन कोण 60 डिग्री का। ऊपर से नीचे देख रहा है तो 60 डिग्री का। ये 20 है, तो ये भी कितना होगा? 20। क्लियर। इसको हमने मान लिया h। सही है। इसको मान लिया x, और हमें बिंदु ए से बादल की दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को मान लिया y, और त्रिभुज को नाम दे दिया B, C, D, E और F। क्लियर। अब धीरे धीरे समझना। अपने यहाँ पे 90 डिग्री के त्रिभुज कितने बन रहे होंगे? तो एक तो ये बन रहा है, और ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे अपन हल में, कि माना ए बी बराबर y मीटर, ए सी बराबर x मीटर, व बी सी बराबर h मीटर है। सही है। फिर AF बराबर CD बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 20 मीटर। ये AF और ये CD दोनों बराबर है 20-20 मीटर की। क्लियर। और BD हमें कितना दिया हुआ है? BD
बी से लेके डी तक कितना आ रहा है h प्लस 20 मीटर, h प्लस 20 मीटर। क्लियर। इसके बाद एंगल बी ए सी क्या दे रखा है 30 डिग्री, एंगल सी ए ई बराबर 60 डिग्री। सही है। अब हम कोई सा भी एक त्रिभुज लेंगे, मैं ऊपर वाला ले रहा हूं, ये वाला। तो पढ़े त्रिभुज एबीसी में। अब देखो यहां तो हमने तीनों भुजाओं को ही मान लिया। सही है। हमें मान किसका निकालना है, इस y का निकालना है, बिंदु ए से बादल की दूरी। तो ये y तो अपने पास तभी आ सकता है जब बाकी की दो भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा अपने को पता हो तब। सही है। तो अपन डायरेक्टली अभी y का मान नहीं निकाल सकते। सही है ना, पहले इन दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो अपन केवल इस टाइम पे लंब और आधार को काम में लेंगे। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। सही है। तो tan थीटा की जगह क्या लिखूं 30, लंब की जगह क्या आ रहा है h बटे में आधार की, वो लंब का नाम क्या है BC, तो आधार का नाम क्या है AC। सही है। इस त्रिभुज एबीसी में इसमें। क्लियर। अब tan 30 का मान 1 बटे में √3, BC का मान क्या है h और AC का मान क्या है x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x बराबर h √3, समीकरण 1। क्लियर। ऐसे ही अब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ACE में। सही है। देखो ध्यान से, वही लंब और आधार काम में आ रहा है, लंब और आधार। तो tan थीटा ये आया, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह क्या लिखूं 60 डिग्री, लंब की जगह क्या लिखूं C, नाम क्या है C, आधार का नाम क्या है AC। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और C का मान कितना है, ध्यान से समझना, CE कितना होगा, ये तो अपने को 20 दे ही रखा है, ये कितना होगा आपने 10वीं क्लास की विज्ञान किताब में लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ोगे। अब उसमें हमें ये बोलता है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अब ये दर्पण है, ये झील है ना, यहाँ पे इससे 20 + h इतनी दूरी पर B बिंदु है। ठीक है ना, बादल है मतलब, तो इतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ D से लेकर E तक की दूरी कितनी हुई 20 + h। समझ में आया। क्लियर। तो देखो C का मान कितना होगा 20 + 20 + h। क्लियर। तो 20 + 20 + h और AC का मान x है। क्लियर। तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को √3 से किया तो x √3 और एक को इससे किया, यही आएगा 20 और 20 40 + h, समीकरण 2। सही है। समीकरण 1 व 2 से। क्लियर। समीकरण 1 से x का मान कितना आ रहा है h √3, यहां पर रख दो x की जगह समीकरण 2 में। तो देखो x की जगह में उतार दिया h √3, फिर ये वाला √3 बराबर 40 + h। क्लियर। h √3 को √3 से किया तो कितना हो गया 3h और 40 + h। क्लियर। समझ में आ गया। h वाला को एक तरफ कर दूं तो 3h - h, ये इधर आया तो माइनस का, बराबर 40। 3 में से एक h गया तो 2h बराबर 40, h बराबर, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो h बराबर कितना आया 20 मीटर। क्लियर। और मैं तुम्हें शुरुआत में बताया था कि y का मान तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा हमारे पास हो तब। तो हमारे पास h का मान आ गया ना 20। अब
इस h का मान 20 आ गया अपने पास में, तो अब मैं ये भुजा निकाल सकता हूं। तो अब हम लिखेंगे दोबारा, पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज एबीसी में दोबारा ये त्रिभुज लेंगे अपन। तो देखो, एक तो हमें ज्ञात करना है क्या y, और हमारे पास क्या गया h का मान, तो लंब और कर्ण आ गया। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। क्लियर। तो साइन थीटा, लंब का नाम क्या है BC, कर्ण का नाम क्या है AB। साइन थीटा की जगह क्या लिखूं 60, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। BC का मान कितना है h, और AB का मान कितना है y। तो √3/2, h का मान हमारे पास में क्या है 20 बटे में y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y √3 बराबर 40। तो ये क्या, अब ये गुणा में इधर गया तो भाग में 40 बटे में √3। सही है, समझ में आया। इसका परमेकरण कर दे अब, 40 बटे में √3 इंटू √3 बटे में √3। क्लियर। तो y बराबर 40 √3 बटे में √3 से किया तो 3। सही है। y बराबर 30 का भाग 4 में 1 बार, 1 बच गया 10 में 3 बार, 0.33 √3 मीटर। सही है। क्लियर, पूरा हो गया। अगला प्रश्न, पढ़े। तो ये गया पूरा, देख लो आराम से एक बार। सही है, हो गए हुआ। हमने यहाँ पर इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या आएगा 30 आएगा, मैंने यहाँ पे 60 उतार दिया, तो 30 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर 40 मीटर। सही है। तो बिंदु A से बादल की दूरी क्या होगी 40 मीटर। क्लियर, समझ में आया। ऐसा का ऐसा प्रश्न ही अपने जो प्रश्नावली 8 है अपनी, उसके एग्जाम्पल में है 8वां एग्जाम्पल। ठीक है ना, ध्यान से देखना। पढ़े अगला 22वां। बाईसवां, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का, नदी के सम्मुख
किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सही है। फिर यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। सही है। देखो ध्यान से, हमें पूछ रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। मतलब एक नदी है, ऐसे बह रही है। सही है। ऐसे नहीं बह रही है, ऐसे बह रही है। सही है। इसके ऊपर जाने के लिए पुल एक क्या है, पुल। ध्यान से समझना, ये नदी किनारे हो गए सम्मुख, मतलब नदी चौड़ाई हो गई है, तो ये इसके सम्मुख किनारे हो गए। ये एक पुल बना हुआ है, नदी इतनी है, ये पुल बना हुआ है ऐसे छड़के जाने के लिए। सही है। अब पुल के किसी बिंदु से, पुल का ही बिंदु है, तो आदमी ऊपर से नीचे की ओर नदी के किनारों को देखता है। सही है। तो यहां पर आदमी बैठा है, नीचे किनारों को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा। क्लियर। तो ये तो गई दृष्टि रेखा और आंख की सिद्ध में ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो दोनों के बीच में कोण बनेगा, एक तो 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। क्लियर। और जेड की आकृति बन रही है ऐसे, तो ये भी कितने का होगा, 30 का, और ये भी कितने का होगा, 45 का। सही है। समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर हमें क्या बोला, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, किसी भी किनारे से, यहां से पुल की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, तो यहां इस बिंदु से भी 4 मीटर ही होगी। ये वाली, ये हमें 4 मीटर दे रखी है। सही है। तो नदी की चौड़ाई याद करो, तो ये चौड़ाई याद करनी, इसको मान लिया मैं x, इसको मान लिया y, और त्रिभुज को नाम दे दिया। सही है। पढ़े अब। तो सर्वप्रथम हमने माना क्या है, हमने माना है, माना BD बराबर x मीटर व DC बराबर y मीटर है। क्लियर। फिर हमें AD बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। एंगल EAB बराबर एंगल ABD बराबर 30 डिग्री। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। फिर एंगल FAC इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी क्या है, एकांतर कोण। सही है। अब दोनों में से एक एक त्रिभुज लेना है अपने को। तो त्रिभुज ABD में बताओ क्या काम में आ रहा है, लंब और आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, AD, और आधार का नाम क्या है, BD। tan 30 का मान 1 बटे में √3। क्लियर। AD का मान कितना है, 4, और BD का मान कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
एक्स को 1 से किया x, 4 को √3 से किया 4 √3 मीटर। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे एडीसी। त्रिभुज एडीसी में इसमें भी वही लंब और आधार काम में आ रहे हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह क्या लिखूं? 45 डिग्री। लंब की जगह एडी और आधार की जगह डीसी। tan 45 का मान क्या है? 1, एडी का मान 4 और डीसी का y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर 4 मीटर। सही है। तो हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। हमें नदी की चौड़ाई निकालनी थी, तो नदी की चौड़ाई किससे मिलके बनी है? x प्लस y से। सही है क्या? तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 4 √3 मीटर और y की वैल्यू क्या है? 4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। क्या बच गया? √3 + 1 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? 4 √3 + 1 मीटर। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।